हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैकेनिकल पॉइंट में। स्कॉर्पियो गाड़ी का प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि चाबी ऑन करने पर मोटर डायरेक्ट एकदम कंटिन्यू चलता है, जबकि चाबी ऑन करने पर 30 सेकंड के अंदर में ही मोटर को बंद हो जाना चाहिए, और ये डायरेक्ट एकदम कंटिन्यू चल रहा है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी चल रहा है। ठीक, तो आइए हम आपको एकदम बढ़िया से डिटेलिंग में समझाते हैं कहाँ से काम कीजिएगा, गाड़ी एकदम प्रॉपर ओके हो जाए। ठीक, यहाँ से ये वायरिंग शॉर्ट है। ठीक, देख लीजिए, अभी वायरिंग निकाल के एकदम प्रॉपर इसको कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ से एकदम प्रॉपर जो भी कपलर वगैरह है सबको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एकदम बढ़िया से दिखा देंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सा वायर शॉर्ट है। ठीक, ये जितना कपलर लगभग 4-5 कपलर वो सबको निकाल लेना है। इसी में वाला भी कपलर निकलेगा। यहाँ इसी में कपलर भी निकाल दिए हैं, और ये भी दोनों कपलर निकल गए हैं। ठीक, ये अर्थिन वाला कपलर है वो, इसको भी निकाल दिए हैं। अब यहाँ से ये वायरिंग बाहर की तरफ निकलेगा। तो भाई इसका वायरिंग बाहर वाला नहीं, यानी कि इंजन वाला नहीं, अंदर वाला वायरिंग इसका शॉर्ट है। ठीक, यहाँ आपको हम एकदम प्रॉपर दिखा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, एकदम एक लाइन से यहाँ से होते हुए गुजरा है। ठीक, देख लीजिए, अब जहाँ जहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे वहाँ से आपको एकदम प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे कहाँ कहाँ से वायरिंग शॉर्ट था। अभी पहले तो डैशबोर्ड निकाल लिए हैं, डैशबोर्ड आपको दिखाते हैं। यहाँ एकदम डैशबोर्ड खोल के साइड इसको कर दिए हैं। ये डबल पार्ट में आपको डैशबोर्ड खुलता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नया नया वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। अभी वायरिंग को एकदम प्रॉपर उस साइड से निकालेंगे और वायरिंग को एकदम प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। तो भाई वायरिंग को एकदम प्रॉपर निकाल लेना है, इधर से एकदम आराम से निकल जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा, ये जो एसी वाला यहाँ पे फाइबर रहता है इसको निकाल लीजिएगा और एकदम आराम से निकल जाएगा वायरिंग। ठीक, यहाँ तक वायरिंग निकल गया है। अब आगे भी एकदम इसको प्रॉपर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद टोटल वायरिंग को समझिए आगे अंदर का निकाल लेना है। फ्यूज बॉक्स को भी एकदम प्रॉपर बाहर निकाल लेना है, एकदम बढ़िया से वायरिंग करना है। यहाँ देख लीजिए कितना बुरी तरीक़ा से ये वायरिंग शॉर्ट है। ठीक, वायरिंग यहाँ एकदम प्रॉपर निकल चुका है। अब दिखाते हैं कि कौन कौन सा वायर इसमें डैमेज है। पहले तो यहाँ से देख लीजिए ये वायर। अब भाई यहाँ से एकदम देख लीजिए इस वाले वायर को, जो वायर शॉर्ट है इसको ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ तक ये जाके शॉर्टिंग किया हुआ है, और इस वायर को चेंज करना है। ठीक, ये जो वायर भाई शॉर्ट है तो इसको अंदर से यानी कि पिन निकाल के इसको वायर चेंज करेंगे। अब ये पिन निकलेगा कैसे वो भी हम आपको एकदम बढ़िया से समझाते हैं कि इसमें करना होगा क्या है कि पहले ये वाला निकालना होगा, उसके बाद जाके यहाँ से जो जिस पिन को चेंज करना है उस पिन को आप चेंज कर सकते हैं, और कपलर से में डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें ये लॉक है, समझिए, तो एक तरह से ये लॉक है। इसको निकालने का भी हम आपको एकदम बढ़िया से तरीका बता देते हैं कि एकदम आराम से इसको निकाल सकते हैं। पहले यहाँ से इसको ऐसे आप निकाल दीजिए। ठीक, और इस साइड से भी यहाँ से आप इसको ऐसे निकाल दीजिए। निकालने के बाद ये एकदम प्रॉपर निकल जाएगा। ये साइड हो चुका है। ठीक, ये निकल गया है। करना क्या है कि ये इस साइड से थोड़ा सा इसको निकालना है, और इस साइड से ये एकदम प्रॉपर निकल जाएगा। अब जैसे कि ये वाला वायर को हमको चेंज करना है, इस वाले वायर को, थोड़ा मोबाइल ऊपर का, इस वाले वायर को चेंज करना है तो इस वाले वायर का पिन देख लेना है कौन सा पिन है। ठीक, अब उसको यहाँ से आप टेस्ट बॉल से या किसी भी चीज़ से, सुइयाला वाला चीज़ से इसको आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देख लीजिए वायर को एकदम ऐसे हटाना पड़ रहा है। ठीक, वायर एकदम प्रॉपर चिपका हुआ है। ये वायर ही असल में डैमेज है, ये वायर।
अब इसी वायर को ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ तक ये जाके शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। चालू किए। बंद। अब यहाँ पर जो टेप हम इसको निकालेंगे या टेप को काट के इसको निकालेंगे, तो करना है क्या है कि जहाँ पर से जो वायर को निकालिएगा वहाँ पर टेप मार दीजिएगा, इसलिए ताकि वायरिंग फिटिंग करने के टाइम में आसानी हो। नहीं तो होता है कि सेटिंग इसका गड़बड़ आ जाता है। ठीक, यहाँ पर इसको हम निकालेंगे, ब्लेड से ही काट के निकालेंगे। तो इसको करना क्या है कि थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इस पर टेप लगा देंगे, इसलिए ताकि वायरिंग जहाँ से निकलेगा वहाँ एकदम वायरिंग एकदम प्रॉपर रहेगा। नहीं तो अगर थोड़ा भी सेटिंग गड़बड़ आ जाता है तो फिर गाड़ी के अंदर फिटिंग वुटिंग करने में बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। बंद। तो भाई इस वाले वायर को ऊपर से ही दूसरा वायर लगा के एकदम बढ़िया से जोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि इसका जो अंदर से जो पिन है वहाँ भी एक लॉक रहता है। आपको सब में दिख रहा होगा, ये 2 नंबर वाला में नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें हुआ क्या है कि पिघल गया है। ठीक, तो ये निकल नहीं रहा है 2 नंबर वाला पिन, यानी कि ये वाला पिन 1 2 दूसर का नंबर वाला। ठीक, तो ऐसे भी इसको एकदम बढ़िया से जोड़ देंगे टेप मार के वायर में, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है एकदम बढ़िया से, लेकिन टेपिंग करना होगा। अब यहाँ से इसको ये पिला से इसको हम आपको बता देते कि कोई भी वायर को एकदम आराम से छील सके। यहाँ लगाना है, इसको इधर पहुँचाना है, ऐसे एकदम प्रॉपर एकदम आराम से ये खोल खिला एकदम प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको यहाँ एकदम प्रॉपर जोड़ देना है। यही वाला वायर डैमेज था, ये जो काला वाला वायर है इसको देख लीजिए, एकदम अंदर अंदर लेके लगा लेना है। ठीक, यहाँ एकदम प्रॉपर एकदम बढ़िया से इसको अंदर से अंदर ले जा रहे हैं। तो भाई यहाँ तक वायर डैमेज है। ठीक, यहाँ से इसको काट के और इसमें जो वायर वहाँ से ले रहे हैं केपलर के पास से, उसको एकदम बढ़िया से इसमें प्रॉपर ऐड कर देना है, जोड़ देना है। इस वायर को यहाँ एकदम प्रॉपर फिट कर दिए हैं। ठीक, तो भाई यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ वायर लगा दिए हैं। अब करना है क्या है कि उधर से टेपिंग वेपिंग करके एकदम प्रॉपर कंप्लीट कर देना है। इधर भी वायर को चेक कर लेते हैं कि कहीं डैमेज तो नहीं है। टेपिंग करना शुरू कर दिए हैं। ठीक, देखिए कितना एकदम बेहतरीन तरीके से टेपिंग हुआ है। ठीक, एकदम बढ़िया से टेपिंग करना है यहाँ। अब इधर से चलते चले जाना है, इधर की तरफ चालू है। भारी होता है। तो भाई वायरिंग देख लीजिए, एकदम प्रॉपर वायरिंग, एकदम मज़े वाला वायरिंग हुआ है। ठीक, टेपिंग वेपिंग एकदम बढ़िया से कर दिए हैं। अब इधर टेपिंग करना बाकी है। और ये तीनों जो केपलर है ये आपको जाएगा मीटर का, ये कपलर है। ठीक, देख लीजिए एकदम प्रॉपर कपलर को। ये जो ग्रीन वाला कपलर है ये इमोबिलाइजर में जाएगा, ये चाबी स्विच के पीछे में रहता है। ये दोनों कपलर है, ये एक जाएगा हेडलाइट में, एक जाएगा वाइपर वाला में। यानी कि हेडलाइट में मतलब कि एक लाइन, ये दोनों कम्बिनेशन स्विच का लाइन है। ठीक, एक वाइपर की तरफ जाएगा और एक जाएगा जिधर से हेडलाइट ये सब चलता है। अब ये जो है इसको यहाँ पर एकदम बढ़िया सा लपेट के उसके ऊपर से टेपिंग कर देना है। तो भाई वायरिंग इधर से कंप्लीट है। ठीक, देख लीजिए एकदम प्रॉपर कंप्लीट है। तो इधर छेड़छाड़ नहीं किए, इधर का वायरिंग चेक किए हैं, देखेंगे एकदम प्रॉपर कंप्लीट है। ठीक, ये हो गया एक्सीलेटर पैडल का केपलर। अब गाड़ी में एकदम प्रॉपर इसको फिट फाट करके एकदम कंप्लीट के अंदर वायरिंग ले आए हैं।
अब गाड़ी को मतलब कि वायरिंग को जैसे खोले तो वैसे ही एकदम बढ़िया से सेटिंग कर देना है, एकदम बढ़िया से फिट फाट करके कंप्लीट कर देना है। ठीक, तो भाई अभी ऊपर से ही वायरिंग लगाकर एकदम प्रॉपर कंप्लीट करके ये हो गया चाबी। अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। चाबी को यहाँ ऑन कर दिया, अब देख रहे हैं कि मोटर कंटिन्यू चल रहा है या कट ऑफ भी हो रहा है। ठीक, चाबी ऑन कर, तेल यहाँ बंद कर, बंद 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 बंद, यहाँ एकदम प्रॉपर तेल आ रहा है। ठीक, अब यहाँ एकदम प्रॉपर कंप्लीट हो गया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं, चल चाबी ऑन कर, ऑन कर चाबी। अब इसका आप साउंड सुनते रहिएगा, ये कट ऑफ होने लगा है। ठीक, अभी चालू है। अब यहाँ लाइन एकदम तेल आना बंद हो गया है। ठीक, आपको दिखा देते हैं, तेल नहीं आ रहा है। ठीक, ये एकदम प्रॉपर कंप्लीट हो गया हुआ है। इसमें यही प्रॉब्लम था कि डायरेक्ट ये मोटर कंटिन्यू चलता था, चाबी ऑन करते ये मोटर कंटिन्यू चलता था, जबकि चाबी ऑन करते कुछ देर के बाद इसको ऑफ हो जाना चाहिए, जो नहीं हो रहा था। अभी एकदम प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी यहाँ एकदम भाई प्रॉपर ओके हो चुका हुआ है। आपको हम दिखा दें, गाड़ी एकदम प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ देख लीजिए। और जो ये वाला प्रॉब्लम था जो कंटिन्यू चल रहा था, वो भी एकदम कंप्लीट हो चुका है।